बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, आज की क्लास में हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क एंड मशीन। आपकी बुक में इस चैप्टर का नंबर है चैप्टर नंबर 8 और क्या नाम बताया मैंने इसका? वर्क एंड मशीन। मशीन का वर्ड आप लोग पहले भी सुन चुके हैं, याद आया? प्रेप में आपने पढ़ा था मशीन के बारे में। पहले चैप्टर में आपको बताया गया क्या होती है मशीन। मशीन मेक आवर वर्क इजियर, याद आया? प्रेप में आपको बताया था। ओके, तो आज भी इंशाल्लाह मशीन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। कौन सा चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज हम? चैप्टर नंबर 8 वर्क एंड मशीन। और उसका आज पहला टॉपिक है सिंपल मशीन। क्या है हमारा टॉपिक आज? सिंपल मशीन। पहले बात करेंगे कि मशीन क्या होती है। मैंने आपको याद दिलाया कि आप लोग प्रेप क्लास में पढ़ चुके हैं कि मशीन क्या होती है, और आज उसकी थोड़ी सी एडवांस डेफिनेशन पढ़ेंगे। बल्कि एडवांस भी नहीं कहना चाहिए, थोड़े से अल्फाज एडवांस हैं, मीनिंग तो वही है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। क्या याद दिलाया था मैंने? मशीन क्या होती है? अ मशीन इज अ डिवाइस व्हिच मेक वर्क इजियर। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी आला जो हमारे काम को आसान कर दे, उसे क्या कहते हैं? मशीन। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं कि 6th क्लास में इसके डेफिनेशन में क्या तब्दीली आई है। अ मशीन इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेक वर्क easier to perform. A machine is a mechanical device that helps to make work easier to perform. मशीन एक मैकेनिकल डिवाइस को कहा जाता है, आले को कहा जाता है। क्या करती है? ऐसा आला जो हमारे काम को या काम का करना आसान कर दे, या जिसके जरिए हमारे काम आसानी से हो जाएं। कोई भी ऐसा आला, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे काम में आसानी पैदा कर दे, उसे क्या कहते हैं? मशीन। मिसाल के तौर पर आपको गाड़ी का टायर चेंज करना है, तो गाड़ी को अगर हाथों से उठाया जाए तो आसान काम है क्या? बहुत मुश्किल है, गाड़ी तो बहुत भारी होती है। तो क्या किया जाता है? उसके नीचे क्या लगाते हैं? जैक लगाते हैं, और बहुत ही आसानी से, सुकून से उसकी रॉड को घुमाया जाता है। या पैर से पुश करने वाला भी होता है, एयर वाला जो होता है, तो उसे दबाते हैं, गाड़ी खुद ब खुद ऊपर उठ जाती है। तो जितनी ताकत जैक को लोड करने में लगती है, क्या उतनी गाड़ी को उठाने में लगती है? नहीं, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो एक छोटी सी मशीन है जैक, उसने हमारा काम कितना आसान कर दिया। इतना हैवी लोड था, एक गाड़ी को उठाना था जो हाथों से उठाना बहुत मुश्किल था, और एक बंदे का तो काम ही नहीं है। लेकिन अगर जैक लगा दिया जाए तो कोई बच्चा भी उसे आसानी से उठा देगा। ऐसे ही होता है ना। इसी तरह आपको किसी चीज को काटना है, कट करना है। मिसाल के तौर पर आपको सेब काटना है, एप्पल है आपके पास, उसे आपको काटना है। अगर आप उसे हाथ से काटना चाहें तो क्या वो आसानी से 2 टुकड़ों में हो जाएगा? या 4 टुकड़ों में आसानी से कर सकते हैं? कर तो सकते हैं, लेकिन आसानी से नहीं होगा, बहुत ताकत लगाना पड़ेगी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर आपको एक अदद नाइफ दे दी जाए, एक छुरी दे दी जाए, और उससे आप सेब काटें तो क्या होगा? बासानी कट जाएगा। थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी और सेब बासानी कट जाएगा। तो इसका मतलब है कि नाइफ या छुरी भी एक मशीन है, क्योंकि उसने काम को आसान कर दिया ना। इस तरह बहुत सारी मिसालें जहां मशीन हमारे काम बहुत आसान कर देती हैं। तो मशीन के बारे में हमने क्या बताया कि मशीन एक मैकेनिकल डिवाइस होती है जो हमारे काम का करना या काम का परफॉर्म करना बहुत आसान बना देती है। बात समझ में आई? अब बात करते हैं किस तरह होता है ये काम। मशीन हमारे काम किस तरह आसान करती है। मैंने मिसालें तो दी हैं, मजीद और मैंने मिसालें तो दी हैं, लेकिन मजीद गुफ्तगू करते हैं। अ मशीन
makes work easier in following ways. A machine makes work easier in following ways. मशीन किस तरह हमारे काम आसान करती है, वो ये तरीके हैं। इन तरीकों से इस तरह मशीन हमारे काम को आसान करती हैं। क्या करती है मशीन? ट्रांसफरिंग फोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर। फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने में हमारी मदद करती हैं। सही, मिसाल के तौर पर आपको एक बॉटल को खोलना है, सही, तो आप बॉटल ओपनर यूज करते हैं। वैसे अगर उसे दूसरी किसी और चीज से खोला जाए तो मुश्किल काम है, मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन उसके लिए एक डिवाइस होती है, एक मशीन होती है, उसे कहते हैं बॉटल ओपनर, जिसको उर्दू में चाबी भी कहते हैं। सुना आपने? वो बॉटल ओपनर बॉटल के कैप पर लगाया जाता है। अब वहाँ जो हमारे हाथ की फोर्स है उसको बॉटल ओपनर पे ट्रांसफर कर देती है वो मशीन, या बॉटल के ओपनर पे ट्रांसफर करती है और आसानी से वो खुल जाता है। ऐसे ही होता है ना? तो मशीन क्या करती है? फोर्स को, हमारे हाथ की जो फोर्स थी उसको आगे ट्रांसफर कर दिया। तो मशीन फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने का काम करती है। दूसरी बात, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की सिमत को तब्दील कर देती हैं। मशीन का एक काम ये भी है कि वो फोर्स की सिमत को तब्दील कर देती हैं। उसके बाद तीसरा काम, इंक्रीज द साइज ऑफ फोर्स, फोर्स की जो साइज है उसको ये बढ़ा देती हैं। मशीन्स क्या करती हैं? इंक्रीज द साइज ऑफ द फोर्स, फोर्स की मिकदार को या साइज को बढ़ा देती हैं। और चौथा काम, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ फोर्स, मशीन्स का एक काम ये भी होता है कि वो फोर्स की स्पीड को बढ़ा देती हैं। क्या क्या काम बताए मैंने मशीन के, या मशीन किस तरह कामों को आसान करती हैं? कितने तरीके हैं? 4 तरीके हैं। नंबर 1, ट्रांसफरिंग फोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नंबर 2, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। नंबर 3, increasing the size of force. And number 4, increasing the speed of force. तो मशीन का टॉपिक समझ में आया? मशीन में आपको जो आम तरीन चीज़ें याद करने के लिए वो है मशीन की डेफिनेशन, जो यहाँ तक लिखी हुई है इन्वर्टेड कॉमास में। ये जो रेड कलर के इन्वर्टेड कॉमास नजर आ रहे हैं ना, ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। और अगर आप प्रेप वाली डेफिनेशन सुनाएंगे ना तो भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, वो आसान डेफिनेशन है, अगर उसे याद करना चाहें तो वो भी याद कर सकते हैं। लेकिन अच्छा ये है कि ये डेफिनेशन याद की जाए, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए, प्रेप से आगे बढ़ गए, तो आपके पास डेफिनेशन भी और अच्छी सी होनी चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स। सिंपल मशीन्स की काइंड्स हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। देयर आर 6 काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन, या हम सिर्फ यहाँ पर 6 सिंपल मशीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कितनी सिंपल मशीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं? सादा मशीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम, टिपिकल मशीन्स के बारे में नहीं पढ़ रहे। टिपिकल मशीन जैसे मैंने आपको जैक बताया, या और भी बहुत सारी हैं टिपिकल मशीन, पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड मशीन बहुत सारी हैं। पहले हम सादा मशीन्स पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी आपने मशीन को पढ़ा है, तो पहले हम सादा मशीन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, सिंपल मशीन्स के बारे में। तो सिंपल मशीन की कितनी काइंड्स हम पढ़ने जा रहे हैं? 6 काइंड्स। नंबर 1, लीवर। नंबर 2, इंक्लाइंड प्लेन। नंबर 3, वेज। नंबर 4, स्क्रू। नंबर 5, व्हील एंड एक्सल। एंड नंबर 6, पुली। क्या क्या नाम बताए मैंने? नंबर 1, लीवर। नंबर 2, इंक्लाइंड प्लेन। नंबर 3, वेज। नंबर 4, स्क्रू। नंबर 5, व्हील एंड एक्सल। एंड नंबर 6, पुली। ये क्या है? सारी की सारी सिंपल मशीन्स हैं। ये सारी क्या हैं? सिंपल मशीन्स। अब आपके जहन में ये तजस्सुस पैदा हो रहा होगा कि ये सब क्या हैं। अभी तो सर ने सिर्फ नाम बताए, लेकिन ये कैसी होती हैं ये कैसे पता चलेगा? तो हम इन सब के बारे में तफसील से पढ़ेंगे, इन सब की इमेजेस भी आपको दिखाएंगे, और कहाँ कहाँ हमारी डेली लाइफ में इस्तेमाल हो रही हैं वो सब आपको बताएंगे।
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने मशीन्स की डेफिनेशन पढ़ी। मशीन इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेक वर्क इजियर टू परफॉर्म। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? अ मशीन मेक वर्क इजियर इन फॉलोइंग वेज। मशीन जो है वो इन तरीकों से हमारे काम आसान बनाती हैं। नंबर 1, ट्रांसफरिंग फोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Number 2, changing the direction of force. Number 3, increasing the size of force. And number 4, increasing the speed of force. फिर उसके बाद हमने आपको क्या बताया? सिंपल मशीन्स के बारे में, सादा मशीन्स के बारे में, और काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन्स के नाम बताए हमने आपको। कितने नाम बताए? 6 नेम्स हैं। नंबर 1, लीवर। नंबर 2, inclined plane। Number 3, wedge. Number 4, screw. Number 5, wheel and axle. And number 6, pulley. तो आज के लिए इतना ही बस। अगली क्लास में इंशाल्लाह ये जो सिंपल मशीन्स हमने आपको बताई हैं इनके बारे में तफसील से पढ़ेंगे, यानी इन सब के बारे में आपको बताएंगे, इनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। वैसे तो किताब में भी आपकी किताब में भी इसकी तस्वीरें बनी हुई हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप वर्क एंड मशीन का चैप्टर खोलेंगे ना तो वहाँ आपको ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिल जाएंगी। तो आज का काम क्या है? आज का काम ये है कि आप मशीन्स की डेफिनेशन को याद करेंगे और सिंपल मशीन्स के नाम याद करेंगे। आसान है। 2 से 1.5 लाइन की डेफिनेशन है और ये 6 नाम है। क्या काम करना है आज? मशीन की डेफिनेशन को याद करना है और सिंपल मशीन्स के नाम याद करने हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मजीद मशीन्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।